जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। ये वीडियो मैं ऐसा वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे साथियों का एक रिक्वेस्ट आया और मुद्दा झारखंड का ही है। ठगे जाते हैं कैसे झारखंडी और कैसे ठगे जाते हैं यहाँ के लोग, उसी पे आधारित ये वीडियो है। आपने थंबनेल पढ़ के आपका कुछ जो लोग इन्वेस्टर होंगे वो उनके दिमाग में ये बात चला होगा, जो लोग पैसे को लगाए होंगे उनकी बात आप सुन के, उनकी बात को देख के, उनको करोड़पति बनते देख के आपके भी मन में ये उत्सुकता जरूर जागृत हो जाती है कि आखिर ऐसा वो कौन सा काम कर रहा है कि इतना कम समय में इतना जल्दी वो इतना आगे बढ़ गया, करोड़पति बन गया, लखपति बन गया। ये भावना आदमी के अंदर में, इंसान के अंदर में कूट कूट के भरा होता है। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, जब कोई इंसान आपके साथ चलता है, आपके साथ दौड़ता है और वो आगे निकल जाता है, तो मन में दो चीजें होती हैं। एक तो उससे जलन होने लगता है पहला, और दूसरा आपके अंदर में ये उत्साह जागृत हो जाती है कि कैसे हम भी उसके इतना तक पहुंच पाए, कैसे हम भी उसके साथ चलें। ऐसे ही कुछ घटना झारखंड में पिछले कई एक दिनों से घट रही थी। क्या घटना है उसको हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक। सबसे पहले आग्रह निवेदन कि जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी ही बात को, आपके ही आवाज को मीडिया में रखता हूं अपने अंदाज में। आप जो कहते हैं उसी बात को हम आपके बीच लाके रखते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर दीजिएगा और राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मैं टॉपिक पे आ जाता हूं वापस। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं कि किस क्षेत्र से आप हैं और क्या आपके भी क्षेत्र में ट्रेजर एनएफटी नाम का कोई चीज चल रहा था क्या। आप जिस भी क्षेत्र से देखते हैं, मुझे राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या ट्रेजर एनएफटी नाम का कोई चीज चल रहा था क्या। देखिए, ट्रेजर एनएफटी जो होता है, एनएफटी जब जुड़ जाता है तो लोगों के दिमाग में एक बात चलने लगती है कि एनएफटी मतलब बैंकिंग चीज, एनएफटी मतलब बैंक से जुड़ा हुआ चीज। काहे कि एनएफटी आप, ये आम भाषा होता है, बैंक में जब कोई पैसा आप ट्रांसफर करने जाते हैं या मोबाइल में जब कोई ट्रांसफर करने जाते हैं तो उसमें दो तीन चीजें होती है। आईएमपीएस होता है, एनएफटी होता है, शेड्यूल होता है। तो बैंक में जब बड़ा अमाउंट का लेन देन होता है, जब बड़ा 5 लाख 10 लाख का चेक जब भर के आप बैंक को देते हैं, तो बैंक क्या करती है कि एनएफटी कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार एक कंपनी थी और है भी। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि वो लोगों के साथ फ्रॉड की है या नहीं की है, लेकिन जो जानकारी, जो पीड़ित वर्ग लोग जो मेरे पास मैसेज छोड़े हैं उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेजर एनएफटी एक कंपनी में, और आज के गणमान्य प्रतिष्ठित अखबारों ने भी ये छापा है कि इसके जो मालिक थे, इसके जो प्रबंधक थे, इसके जो संचालक थे, वो छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गए हैं, दुबई भाग गए हैं। तो इसमें जिन गरीबों का पैसा लगा था वो गरीबों का पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है। अब कितनी सच्चाई है ये जो ट्रेजर एनएफटी के लोग हैं, वो राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हुआ ये कि ट्रेजर एनएफटी एक ऐसी कंपनी आई पूरे भारत में और झारखंड में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी एक कंपनी आई कि लोगों को उस सपना दिखाई कि आप डेली $1000 कमा सकते हैं, डेली $500 कमा सकते हैं, डेली $200 कमा सकते हैं। आज 10,000 लगाइए और एक सप्ताह में पैसा को डबल कीजिए। ऐसी एक कंपनी आई और इसका प्लानिंग इतना सटीक और इतना शेड्यूल था कि लोग इसमें दिन पर दिन जुड़ते चले गए। आए दिन लोग जुड़ रहे थे। और मजे की बात हम आपको तब बताते हैं कि थंबनेल में मेरा लिखा हुआ एक मैया सम्मान का पैसा बना वरदान। इसलिए मैं ऐसा बात बोला कि मैया सम्मान का 7500 रुपया जिन जिन महिलाओं के खातों में आया, वो महिलाएं 7500 में 2500 बार कर्जा महाजन करके 10,000 रुपया में इस कंपनी को ज्वाइन कर ली, जल्दी लखपति बनने के चक्कर में। बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी थी जो अपने पति जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ में जो काम कर रहे थे, उनको फोन करके बोली कि ऐसे ऐसे बात है। जिन महिलाओं के पास मोबाइल नहीं था वो महिलाएं यहां तक आप अपने पति को बोली कि हमको अब एक मोबाइल लेने के लिए भी पैसा भेजिए और साथ में 20,000 रुपया भी भेजिए जो हम इस कंपनी में लगाएंगे और अब हम भी कमाएंगे। आप भी कमाइए मुंबई में और हम भी कमाएंगे गांव में। और वो पति देव जो है वो अपनी महिला जो पत्नी है उनके खाते में या फिर अपने सीएसपी संचालक के खाते में 30,000 50,000 जो जिसका कैपेसिटी जैसा था वैसा पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब 20,000 रुपया कंपनी में लगता है और 10,000 का मोबाइल खरीदाता है। सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा था और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ भी रहे थे, बहुत तेजी से जुड़ रहे थे। लेकिन सडनली 23 तारीख से इस कंपनी का विड्रॉ रुक जाता है।
22 तारीख को एक ऑफर आता है और 23 तारीख से ये कंपनी का विड्रॉ जो विड्रॉ मतलब पैसा निकालने का जो विड्रॉ सिस्टम था वो सिस्टम हैक हो जाता है, नहीं निकलने लगता है और उससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। जिन गरीब लोगों का पैसा इस कंपनी में लगा था वो लोगों का नींद, चैन, सुख सब हराम होने लगता है। लोग अपने अपने क्षेत्र के एजेंट को पूछने लगते हैं, एजेंट अपने सीनियर को पूछने लगते हैं, सीनियर अपने सीनियर को पूछने लगते हैं और सब लोगों को यही आश्वस्त करते फिर रहे थे कि पैसा निकल जाएगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं, विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा लोग जो एजेंट थे वो ग्रामीण को समझा रहे थे, जो बड़े बड़े सीनियर एजेंट थे वो अपने छोटे एजेंट को समझा रहे थे और ये पूरा खबर जो था आग की तरह पूरे झारखंड में फैल गया। और आज पेपर में छापा है कि कोई यूपी एमपी का जो लोग थे वो शिफ्ट दुबई चले गए, जो इनके ऊपर के अधिकारी थे वो दुबई शिफ्ट कर गए। मैं नहीं कह रहा, पेपर का कटिंग मैं नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास नहीं है, पेपर में छपा है, आप देख सकते हैं। दूसरा एक पहलू ये होता है ना, गांव देहात में क्या होता है कि ऐसी ऐसी कंपनियां, ऐसे ऐसे फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो हर 3 महीना 6 महीना पे एक्टिव हो जाते हैं। हर 3 महीना 6 महीना पे नई नई योजनाएं लेके, नए नए ऑफर लेके एक्टिव हो जाते हैं। सरकार का कॉलर ट्यून हर एक के मोबाइल में बजता है कि जल्दी लाभ, जल्दी करोड़पति बनना, किसी के झांसे में आना, किसी पे तुरंत विश्वास कर लेना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अपने पिन की, अपनी सिक्योरिटी की किसी को जानकारी ना दे। ऐसा जब भी आप किसी को फोन लगाते होंगे तो आपके कॉलर ट्यून में ये बात बजती होगी, आपको सुनाई देती होगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लालच में जब हम फंस जाते हैं तो हमको नहीं दिखता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। और लालच में एक मिडिल क्लास, एक गरीब किसान का जो पैसा था 10,000, 20,000, 50,000, वो पैसा एक ऐसे कंपनी में चला गया जो कंपनी दुबई शिफ्ट कर गई। किसी किसी न्यूज चैनल, किसी किसी अखबार में यह भी देखने को मिल रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। अब जरा सोच के देखिए कि जिस झारखंड में लोग त्राहिमाम गरीबी से कर रहे हैं, जिस झारखंड के किसान आज पानी के वजह से खेती नहीं कर पा रहे हैं, वो किसान 10,000, 20,000 कर्जा ले लेके ये काम को किए और डूब गए। खबर यहां तक मिली है मुझे कि जो गांव के साहूकार होते हैं, जो पैसे को सूद पे लगाते हैं, वो लोग सडनली जब ऑफर आया इसमें तो सडनली वो लोग 2 लाख 5 लाख रुपया अपना निकाले और ग्रामीण को 10-10 हजार करके सबको इंटरेस्ट पे दे दिए और वो इंटरेस्ट पे लेके पैसा इस कंपनी में लगा दिया। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि फलना जगह का जो आदमी था वो तो डेली $1,500 कमा रहा है, फलना जगह का जो आदमी था वो डेली $1,000 कमा रहा है, फलना जगह की वो महिला थी जो BMW कार खरीद ली, फलना जगह की वो महिला थी जो स्कॉर्पियो खरीद ली। ऐसा चर्चा गांव देहात के महिलाओं के प्रति कान में डाल दिया गया कि आप भी अगले 3 महीना में फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, आप भी अगले 3 महीना में प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं, आप भी अगले 3 महीना में एरोप्लेन खरीद सकते हैं। उनको इस कदर सपना दिखाया गया, सजाया गया कि वो इनके झांसे में आके फंस गई। और आज नौबत यह है कि ट्रेजर एनएफटी नाम की जो कंपनी थी उसका विड्रॉ ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। जो सीनियर के जो एजेंट थे वो भागे फिर रहे हैं, जो उनके सीनियर के एजेंट थे वो देश छोड़ दिए हैं। तो आप और हम ये चीज को कब समझेंगे कि कोई भी योजना जो आपको तुरंत लाभ पहुंचाए वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। आपके पास जो तुरंत लाभ पहुंचाने वाला, जो आपको तुरंत करोड़पति, तुरंत अरबपति बना दे, वो योजना ज्यादा दिन काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो लोग 7-7 हजार, 8-8 हजार में रात दिन नहीं खटते। अगर ऐसा होता तो दिल्ली भाई, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में हमारे भाई 15,000, 20,000 के नौकरी करने के लिए 24 घंटा अपने परिवार से दूर नहीं रहते। इस बात को हम झारखंडी कब समझेंगे, इस बात को हम भारतवासी कब समझेंगे। छोटा सा कोई प्रलोभन मिलता है, छोटा सा कोई लालच मिलता है और लगता है कि 10,000 से 1 लाख हम तुरंत बना लेंगे और तुरंत हम लोग उसमें कूद जाते हैं और 10,000 को भी गवा देते हैं। अब आपको ऊपर मैं छोड़ता हूं कौन कौन सा साथियों ने ट्रेजर एनएफटी से लखपति बना, कौन कौन से साथी ट्रेजर एनएफटी से फॉर्च्यूनर खरीदे और कौन कौन से साथी ट्रेजर एनएफटी से करोड़पति बन गए और कौन कौन से साथी ने ट्रेजर एनएफटी से पैसा डुबाया। ये आप लोग राय में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर जेन्युइन है, अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि हम ट्रेजर एनएफटी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप करोड़पति लखपति बने हैं, वो भी लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में। बाकी आपके राय की प्रतीक्षा रहेगी मुझे।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाइए कि जल्दी करोड़पति बनाने वाला चीज हमेशा हानिकारक होता है। मिलता है अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।